हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक बात करनी थी। देखो, मैं कोई मतलब डॉक्टर तो नहीं हूँ और ना ही बहुत बड़ा कोई ज्ञानी हूँ, ठीक है। लेकिन जो मैंने लोग देखे हैं, जो स्टोरीज़ देखी हैं, इतने सालों में सर्च किया है लोगों के बारे में, ठीक है, जो पेशेंट्स देखे हैं, सबको एक ही उससे प्रॉब्लम हुई। तो मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ कि आजकल क्यों इतनी ये फैल रही है यंगस्टर्स को, ये प्रॉब्लम आईबीएस की यंगस्टर्स में इतनी क्यों फैल रही है। अब तुम कहोगे कि हमारे तो नोन में अंकल हैं, वो तो काफ़ी बूढ़े हैं, उन्हें भी है। तो भाई उन्हें बहुत पहले हुई थी, जब वो यंगस्टर्स थे, या फिर वो अपने उसमें थे, जवानी में थे, जब भी थे तब से वो उन्हें हुई है, ठीक है। तो लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनमें ये नहीं, बहुत कम, कोई रेयर डेवलप हो रही है, क्योंकि बुढ़ापे में वो सब कुछ छोड़ देते हैं सोचना, मतलब सारी जिम्मेदारियां ख़त्म, सब कुछ छोड़ देते हैं सोचना, अपना रिलैक्स होके अपना पार्क्स में घूमते हैं, ठीक है, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, या घूमते रहते हैं, या टीवी देखते रहते हैं, या फिर अपना मतलब वो फिर अकेले रहते हैं, अपना वो रहते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेस इतना नहीं होता। यंगस्टर्स में क्यों हो रहा है इतना, ये मेरे को तो नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है, फिर भी जो जहाँ तक मुझे समझ आया कि यार देखो, यंगस्टर्स में क्या हो रहा है, अगर करियर की टेंशन हो रही है, करियर की टेंशन है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी इंसान के ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, ठीक है, उसे आगे करियर की प्रॉब्लम हो रही है, और करियर की टेंशन हो रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं, या किसी का कोई ख़ास है, वो वो पास आउट हो, मतलब वो पास हो गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, कुछ भी हो गया, किसी का डाइवोर्स हो गया, उसका स्ट्रेस ले लिया, किसी की ज़मीन का केस चल रहा है, कुछ हो रहा है, किसी का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। देखो, अगर स्ट्रेस 1-2 दिन के लिए लिया, 3 दिन के लिए है, उसके बाद वो स्ट्रेस छोड़ दिया, ठीक है, ठीक हो गया, तो वो बच गया। लेकिन एक लंबा स्ट्रेस अगर बना रहा ना, लंबा स्ट्रेस बना रहा, कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, मुंह पे स्माइल ही नहीं, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस, बस उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। अगर वो तनाव ज़्यादा बना रहा, वो स्ट्रेस ज़्यादा बना रहा, महीना 2 महीना ऐसे बना रहा, तो हो जाता है आईबीएस, ठीक है। और जो वो थ्योरी है कि आप क्या कहते हैं, बहुत सेंसिटिव इंसान हो और इतना स्ट्रेस नहीं झेल पाता तुम्हारा दिमाग, ठीक है, एक छोटी सी चीज़ से तुम्हें स्ट्रेस हो जाता है, और कोई बड़ा स्ट्रेस झेलना तो तुम्हें फिर कितना मुश्किल है। अगर एक छोटी सी चीज़ से तुम्हें इतना स्ट्रेस हो जाता है, तो लाइफ में अगर कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आ गया, बहुत बड़ी कोई घटना घट गई, तो वो स्ट्रेस नहीं झेल पाता माइंड आईबीएस वालों का, क्योंकि आईबीएस वाले होते हैं सेंसिटिव काफ़ी ज़्यादा। तो तब हो जाता है आईबीएस, मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक देखा है, ठीक है। तो फिर कई लोगों को तो पता ही नहीं चलता उन्हें आईबीएस है, बुढ़ापा भी आ जाता है, जवानी भी निकल जाती है, ठीक है, 1 साल निकला, 2 साल निकले, पता ही नहीं चलता कब साल कहाँ चले गए, डॉक्टरों के पास धक्के खाते खाते। बस मैं यार वो धक्के बचाना चाहता हूँ, उन धक्कों से बचो, ठीक है। तो सबसे मेन यही है, स्ट्रेस 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 स्ट्रेस। स्ट्रेस से यहाँ से गड़बड़ हुई, लेकिन तुम इस पे काम करने की सोच रहे हो, डाइट प्लान से, इसे मलवा के, इसके ऊपर लोगों को चलवा के, इसे स्ट्रेच करके तुम इस पे काम करने की सोच रहे हो, और वो इस पे काम तुम पूरी लाइफ करते रहो, नहीं होएगा ठीक, क्योंकि मैंने पूरा ज़ोर लगा लिया था, पूरा ज़ोर लगा लिया था, खाने की कौन सी चीज़, ठीक है, क्या नहीं, कौन सा गैस्ट्रो, बता भी नहीं सकता क्या क्या किया है यार। देखो, ठीक है, तो इससे ठीक करोगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, वीडियो में मैं कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, जो जो याद आती है वो दे रहा हूँ। अगर मैंने 100 चीज़ें भुगती हैं ना, तो सिर्फ 10% ही मैं वीडियो में बता पा रहा हूँ। ये मत सोचना कि इस इंसान के साथ तो सिर्फ इतना ही हुआ है जितना वीडियो में बताया है, तो इसने ये बता दिया, हमें तो इससे ज़्यादा हो रहा है, हमें तो ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। मुझे सब कुछ हुआ है भाई, लेकिन वीडियो में वही है ना, जितना दिमाग में याद आएगा उतना ही बता पाऊँगा, क्योंकि कितना टाइम हो गया और वो सिम्टम तो याद भी नहीं आते, ना मैं ये करना चाहता। तो तुम ये मत सोचो कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने वो सब चीज़ें नहीं भुगती हैं जो तुमने भुगती हैं, कि तुम कहाँ से कहाँ तक जाके सर्च कर रहे हो खाने पीने के बारे में, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये वो, कीटो डाइट, ये डाइट, वो डाइट, तुम सोच रहे हो कि बनाना शेक से ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या करता था यार। आम पापड़ होता है ना, वो लाता था,
कि शायद इससे ठीक हो जाए, गैस बनती है तो शायद आम पापड़ से ठीक हो जाए, ठीक है। हाजमोला के डब्बे ला के रखता है, शायद हाजमोला से ठीक हो जाए। इमली इमली लाता था सब्जी मंडी से जाके, इतनी सारी खरीद के लाता था। कहीं भी यूट्यूब पे उल्टी सीधी वीडियो देख के कि इमली को उबालो, उसका जूस निकालो, ठीक है, तो उसे पता नहीं किस चीज़ में क्या क्या बना के पियो, तो उससे तुम्हारे जो गट बैक्टीरियाज़ हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, डाइजेशन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि खट्टी चीज़ है वो, खट्टी चीज़ें खाओ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ कि 100 चीज़ें की है तो उसमें से 10 ही बता पा रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि तुम वो सब करो, ठीक है, वो सब तो मत करो यार। मतलब जो सीधा रास्ता है, स्ट्रेट रास्ता है, साइकेट्रिस्ट है, सीधा रास्ता जो तुम्हें मैंने बता दिया है, वहाँ जाओ और ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाओ, ठीक है। ओके बाय।